आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। चैप्टर नंबर हमारा 2 चल रहा है लॉगरिथम्स। लास्ट में हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी वैल्यू हो तो उसका हम टेबल को यूज़ करते हुए लॉग कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में आज हम स्टडी करेंगे एंटी लॉगरिथम्स के बारे में। एंटी लॉगरिथम्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू का हमें लॉग गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें 3.56721। ये एक हमारे लॉगरिथम गिवन है। अब हमने ये मालूम करना है कि जो लॉगरिथम हमें दिया गया है ये लॉगरिथम किस वैल्यू का है, मतलब ये जो लॉगरिथम हमारे पास आया है वो किस वैल्यू का आया है, यानी कि किस वैल्यू का हम लॉग फाइंड करेंगे तो हमें आंसर में ये मिलेगा। तो हमने वो वैल्यू, वो नंबर मालूम करना है कि जिसका लॉगरिथम हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है। तो हम अगर किसी भी वैल्यू का ये मालूम करना है कि जो गिवन वैल्यू है वो किस वैल्यू का लॉग है, यानी कि हमें जो लॉग वाली वैल्यू दी गई है ये किस नंबर से हमें मिल रही है, तो वो नंबर हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमने इस गिवन वैल्यू का एंटी लॉग मालूम करना होगा। जब हम एंटी लॉग मालूम करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये किस नंबर का लॉग है। तो किस तरीके से एंटी लॉग फाइंड करेंगे, हम इस पर अप्लाई करते हैं एंटी लॉग। तो हम इस पर अप्लाई लिखेंगे, अप्लाइंग एंटी लॉग, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं लॉग और -1, ऐसे हम लॉग इन्वर्स भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग इन्वर्स और जो वैल्यू हम लिख देते हैं 3.56721। इट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो गिवन वैल्यू उसका एंटी लॉग यानी कि लॉग इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। और हम लॉग इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लॉग इन्वर्स को फाइंड करने के लिए टेबल को यूज़ करेंगे। तो हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करना है और एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम टेबल यूज़ करेंगे। जिस तरीके से हमारे पास लॉग का टेबल मौजूद था बुक के अंदर, उसी तरीके से बुक में हमारे पास एंटी लॉग का टेबल भी मौजूद है। एंटी लॉग हम बुक से कैसे फाइंड करेंगे कि हमें जो अब वैल्यू गिवन है वहाँ पर, जो कि हमारे पास वहाँ पर लिखी गई है 3.56721, एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं हमेशा पॉइंट के बाद से। हम पॉइंट के बाद की जो डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले वाले नंबर को भी निगलेक्ट करते हुए पॉइंट के बाद की पहले की दो वैल्यू मश कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहले की दो वैल्यू 5 और 6, जो कि 56 बन रहा है, 0.56। तो हम देखते हैं कि 0.56 हमारे पास एंटी लॉग के टेबल में कहाँ पर है। तो हमारे पास 0.56 हमें एंटी लॉग के टेबल में यहाँ ये मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमने 0.56 को किस में देखना है, 7 के कॉलम में देखना है। तो हम देखते हैं कि 0.56 7 के कॉलम में क्या आ रहा है। हमारे पास ये रहा 7 का कॉलम और यहाँ 0.56 की वैल्यू आ रही है 3690, 3690 आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें जो वैल्यू मिल रही है 56 को, जब हमने 7 ने देखा 7 के कॉलम में, तो 3690। अब इसी 0.56 को हमने देखना है 2 के मीन डिफरेंस में। तो हम दोबारा जाते हैं टेबल पे। तो हमने देखा 0.56 और 0.56 को हमने देखना है 2 के मीन डिफरेंस में। तो हमारे पास मीन डिफरेंस के कॉलम्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये 1 है मीन डिफरेंस में और ये मीन डिफरेंस में 2 का कॉलम है। तो 0.56 जो है हमारे पास वो यहाँ पर मीन डिफरेंस के 2 में क्या आ रहा है, हमें 2 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 2 को अपनी प्रीवियस वैल्यू में जो है प्लस करवा देंगे। प्लस करवाने का हमें मिल रहा है 3692। ये जो फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ प्लेस पे जो वैल्यू लिखी है हमारे किसी काम की नहीं है। बस हम पहले की दो वैल्यू को मर्ज करके थर्ड में देखा मीन डिफरेंस में, फिर ये वैल्यू अगर आगे कोई वैल्यू होता तो हमें उसे नज़रअंदाज कर देंगे। तो हमें जो है वैल्यू क्या मिल गई 3692। उसके बाद एंटी लॉग में हम जो पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, अब हम पॉइंट के बाद से एंटी लॉग फाइंड करेंगे। टेबल को देखते हुए हमने फाइंड कर लिया। अब पॉइंट से पहले जो भी नंबर मौजूद होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो जो भी नंबर होगा उसमें आपने प्लस करवाना है 1। अब यहाँ पे मौजूद है 3 में जब मैं प्लस करवाऊंगा 1 तो कितना बन जाएगा 4। तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसमें आप 1 प्लस करवाएंगे और आपको आंसर में जो भी वैल्यू मिलेगी आप अपने आने वाले आंसर में उतनी वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर था 3 और 3 में जब हमने 1 प्लस करा तो आंसर आ रहा है 4। तो यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से 4 वैल्यू के बाद लगा दूंगा पॉइंट। तो 1 2 3 और 4, तो पॉइंट लगेगा लास्ट में पॉइंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। इट्स मीन कि ये वैल्यू जो है जो हमें गिवन थी 3.56721, वो किस चीज़ का लॉग थी, किस नंबर का लॉग थी, वो लॉग है किसका 3692। इट्स मीन जब हम 3692 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमें आंसर में ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू उसका एंटी लॉग फाइंड करा और मैंने आपको बताया था कि एंटी लॉग हमें ये बताता है कि जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन हमें लॉग वाली वैल्यू दी गई है वो किस नंबर का लॉग फाइंड करने पे मिलेगी। तो हम इस चीज़ को चेक भी कर लेते हैं। जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करा तो हमें आंसर मिला 3692। तो हम इसको चेक करते हैं कि जब हम 3692 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बिल्कुल मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी वैल्यू फाइंड करी है 3692, उसका हम अगेन लॉग फाइंड करते हैं। तो उस पर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग लॉग। जब इस पर मैं लॉग अप्लाई करूँगा तो वैल्यू क्या है 3692। अब हमें पता है किसी भी वैल्यू का लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं कि जो भी हमें वैल्यू दी गई है सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन उस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो भी हमारे पास 10 के ऊपर पावर आई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये जो नंबर है 3692, उसका डेसिमल पॉइंट बीच में कहीं नहीं तो लास्ट में होगा।
और जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को पहले नेचुरल नंबर के बाद लाके लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला नेचुरल नंबर है 3, तो जब मैं 3 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 3.692 मल्टीप्लाई 10। अब मैंने पॉइंट को मूव करवाया कितनी प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैं यहाँ पे 10 पे पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आ गई 3। फिर करेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने उस वैल्यू को लिखना होता है मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे, अगर बीच में कहीं पॉइंट होगा तो यहाँ पर खैर बीच में कहीं पॉइंट है ही नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 3692। फिर हम क्या करते हैं, पहले के दो नंबर को मर्ज करके तीसरे नंबर में देखते हैं लॉग के टेबल में। तो यहाँ पर 36 को हमने देखना है 9 के अंदर, और कौन सा टेबल हम देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे लॉग का टेबल। तो हमारे पास ये लॉग का टेबल मौजूद है जिसमें हमें 36 को देखना है 9 में। तो हमारे पास ये रहा यहाँ पे 36, और इस 36 को जब हमने देखा 9 वाले कॉलम में, तो ये 36 9 वाले कॉलम में आ रहा है हमारे पास 5670। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या मिल रहा है हमें 5670। अब इसी 36 को हमने 2 के मीन डिफरेंस में देखना है। तो इसी 36 वाली वैल्यू को जब हम देखेंगे 2 के मीन डिफरेंस में, तो हमें मिल रहा है वहाँ पे 2, जो कि इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 5672। और हमें पता है मैंटिसा को 0 पॉइंट के साथ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 0.5672। और कंप्लीट लॉग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा होती है उसे प्लस करवा देते हैं। तो जब हम इस 3 को इस मैंटिसा में प्लस करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3.5672। और आप देख सकते हैं हमें वही वैल्यू मिली जो हमें वहाँ पर ऊपर गिवन थी। तो हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी। तो एंटीलॉग हमें ये बताता है कि जो गिवन लॉगरिथम की जो हमें वैल्यू गिवन है वो किस नंबर का लॉग होगी। ठीक है, तो हमने जब इसका लॉग एंटीलॉग फाइंड करा तो हमें क्या मिला था 3692। इसका मतलब ये जो वैल्यू थी किस नंबर का लॉग था 3692। और इस चीज़ को हमने प्रूव भी कैसे करा कि हमने 3692 का लॉग फाइंड करा तो हमें क्या मिल रहा है 3.5672 मिल रहा है।